अच्छा, कभी सोचा है कि वक्त यानी टाइम उसका आकार कैसा होगा? मतलब क्या वो एक सीधी लकीर की तरह है जो बस आगे ही बढ़ती चली जाती है, या फिर एक पहिए जैसा जो घूम घूम कर वहीं वापस आ जाता है? आज हम इसी मजेदार पहेली को समझने की कोशिश करेंगे। तो इसी बात पर एक सवाल सोचते हैं। मान लीजिए अगर वक्त की अपनी कोई आवाज़ होती, कोई राय होती, तो वो क्या होती? क्या वो कहता, चिंता मत करो, मैं वापस आऊंगा? या फिर ये कहता, मैं कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता? असल में ना वक्त की ये दो ही कहानियां हैं, और ये सिर्फ फिलॉसफी की बातें नहीं हैं। इन दो कहानियों ने, इन दो नज़रियों ने पूरी की पूरी सभ्यताओं की सोच को, उनके जीने के तरीके तक को शक्ल दिया है, उसे गढ़ा है। तो एक तरफ है एक सीधी लकीर वाला मॉडल। यहां सब कुछ एक बार होता है, एक शुरुआत, एक इतिहास और फिर एक आखिरी अंजाम, अ फाइनल जजमेंट। और दूसरी तरफ है चक्र या अ सर्कल का नजरिया। यहां अंत का मतलब ही एक नई शुरुआत है। मतलब पैदा होना, खत्म होना, घुल जाना और फिर से बन जाना, एक अनथीन सिलसिला। तो चलो सबसे पहले इस चक्र वाले विचार को ही थोड़ा गहराई से समझते हैं। और इसकी जो जड़ें हैं वो हमें मिलती हैं हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में, जिसे हम कहते हैं युगों का महान चक्र। तो युग क्या है? ये समय के बहुत बहुत लंबे कालखंड हैं, और हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान के अनुसार समय इसी तरह चक्रों में घूमता है। और हर एक चक्र के साथ नैतिक व्यवस्था यानी कि धर्म धीरे धीरे कम होता जाता है। देखिए, ये चक्र 4 युगों में बटा हुआ है। सबसे पहले आता है सत्य युग, जब धर्म मतलब अच्छाई अपने चरम पर होती है। फिर आता है त्रेता युग, उसके बाद द्वापर युग और आखिर में आता है कल युग। ये वो दौर है जहां नैतिक पतन सबसे ज्यादा होता है। और जब सब कुछ खत्म होने लगता है, तब ये चक्र फिर से शुरू हो जाता है। विनाश पुनर्जीवित करने वाला है, अंतिम नहीं। ये बात इस पूरी सोच का सार है। मतलब यहां डिस्ट्रक्शन का मतलब ए फुल स्टॉप नहीं है। नहीं, ये तो एक नई शुरुआत के लिए जमीन तैयार करना है। जैसे राख से ही एक नया जीवन उगता है। अच्छा, अब एक और साइक्लिकल मॉडल को देखते हैं जो हमें बौद्ध विचारधारा में मिलता है। इसे कहते हैं कल्प का अंतहीन चक्र, और ये देखने में बड़ा दिलचस्प होगा कि ये पहले वाले से कैसे अलग है। तो बौद्ध दर्शन में भी समय के ऐसे ही विशाल चक्र हैं। इन्हें कल्प कहा जाता है। दुनिया बनती है, खत्म होती है, घुल जाती है, फिर से बन जाती है। ये सब तो वैसा ही है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है। यहाँ कोई दैवीय शक्ति बैठकर जजमेंट नहीं दे रही है। तो दुनिया के बनने बिगड़ने का ये चक्र तो यहां भी है, लेकिन जानते हैं यहां मकसद क्या है? मकसद इस चक्र को चलाते रहना नहीं है, बल्कि मकसद तो इस चक्र से ही आजादी पाना है, उससे मुक्त हो जाना। इसी को कहते हैं निर्वाण। तो अब तक हमने गोल गोल घूमते वक्त की बात की। चलिए अब इस चक्रव्यूह से बाहर निकलते हैं और वक्त को देखने के एक बिल्कुल बिल्कुल उल्टे नजरिए पर चलते हैं, जिसे हम कह सकते हैं समय का ना मुड़ने वाला तीर। जो एब्रामिक ट्रेडिशंस हैं, मतलब यहूदी, ईसाई और इस्लाम धर्म, उनमें वक्त को एक सीधी सड़क की तरह देखा जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ता है। इसकी एक खास शुरुआत थी और इसकी एक तय मंजिल भी है। ये मॉडल एकदम साफ है। एक शुरुआत यानी क्रिएशन, बीच का सफर यानी हिस्ट्री, और एक अंतिम फैसला, फाइनल जजमेंट। बस कहानी खत्म, कोई दूसरा मौका नहीं, कोई रिप्ले बटन नहीं। और यही वजह है कि इस नजरिए में जो अपोकलिप्स या प्रलय है वो फाइनल है। वो किसी नई शुरुआत का संकेत नहीं है, वो कहानी का दी एंड है। तो क्या ये सब सिर्फ पुरानी किताबी बातें हैं, फिलॉसफी है? बिल्कुल भी नहीं। हम वक्त को कैसे देखते हैं, ये नजरिया इस बात को तय करता है कि हम अपनी सभ्यताओं को, अपनी दुनिया को कैसे देखते और चलाते हैं। और इसका असर देखिए कितना अलग है। जहां वक्त को एक सीधी लकीर माना जाता है, वहां हर पल में एक अर्जेंसी होती है, एक जल्दी होती है, क्योंकि अंत निश्चित है। और जहां वक्त को एक चक्र माना जाता है, वहां पतन और पुनर्जन्म को जिंदगी का एक नॉर्मल, स्वाभाविक हिस्सा मान लिया जाता है। तो आखिर में बात यह है कि वक्त सिर्फ घड़ी की टिक टिक नहीं है। वक्त एक विश्वास है, एक कहानी है जो हम सब खुद को सुनाते हैं। और हम जिस कहानी पर यकीन कर लेते हैं ना, वक्त हमारे लिए ठीक वैसा ही बन जाता है। और अगर हमारा विश्वास ही इतिहास को, हिस्ट्री को आकार देता है, तो फिर सोचने वाली बात यह है कि आज इस वक्त में हम सब मिलकर वक्त की कौन सी कहानी लिख रहे हैं।